जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या है अखंड इजराइल, आखिर क्यों पगलाए हुए हैं यहूदी? पर्दे के पीछे की बताएंगे पूरी कहानी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आज इस वक्त मैं आपको यहूदी कन्फ्लिक्ट को लेकर के उन परतों को खोलूंगा जिसके बारे में अभी तक ज़्यादातर चीज़ें बाहर नहीं आई, लेकिन ये नज़रिया आखिर यहूदियों का है क्या, उनके नज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दरअसल अखंड इजराइल यहूदियों का वो सपना है जिसे वो अपने अस्तित्व से जोड़ते हैं। हिब्रू बाइबल के अनुसार यहोवा ने हज़रत इब्राहिम को कनान की भूमि देने का वादा किया। उनका कॉन्सेप्ट ये है, जो आज का इजराइल है, फिलिस्तीन और आसपास के क्षेत्र हैं, ये प्रोमिस्ड लैंड है, ईश्वर का वादा। उनके हिसाब से इस विश्वास ने 19वीं सदी में जायनवाद को जन्म दिया, जिसका लक्ष्य था दुनिया भर के यहूदियों को एकजुट करके यहूदी राष्ट्र बनाना। लेकिन 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद अरब इजराइल युद्ध और 7 लाख फिलिस्तीनियों का विस्थापन इस स्वप्न को त्रासदी में बदल दिया। यहूदी इसे मातृभूमि की वापसी मानते हैं, तो फिलिस्तीनी इसे तबाही। अरब देशों से घिरा इजराइल लगातार युद्धरत है, और ये कहानी सिर्फ 77 साल पुरानी नहीं, बल्कि 4000 वर्षों पुरानी है। दोस्तों, दरअसल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी, ईसाई और मौजूदा वक्त के इस्लाम, तीनों अब्राहिम धर्मों के आध्यात्मिक पूर्वज हैं। इब्राहिम और अब्राहम दरअसल एक ही हैं, बस उच्चारण और नामों का अंतर है। जैसे याकूब को जैकब, डेविड को दाऊद, ईसा जीसस। हिब्रू बाइबल के अनुसार इब्राहिम ने एक ईश्वरानंद की नींव रखी, यानी कि तौहीद की नींव रखी, एक खुदा की नींव रखी। उनके बेटे इसहाक और इस्माइल थे। इसहाक के वंश से हज़रत ईसा मसीह और यहूदिया, जबकि इस्माइल के वंश से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम। ईद उल अज़हा की कुर्बानी की कहानी इब्राहिम से ही जुड़ी है। हर धर्म के इर्द गिर्द ऐसी कहानियां हैं जिन पर अनुयायियों की असीम आस्था है। इन पर न सवाल उठाया जा सकता है, न तर्क की गुंजाइश। अब्राहमिक धर्मों में ईश्वर निराकार हैं, जो पैगंबरों के जरिए मार्गदर्शन करते हैं। ईसा मसीह ईश्वर के बेटे हैं। दोस्तों, यहूदी धर्म की शुरुआत 4000 साल पहले हज़रत इब्राहिम से मानी जाती है। उनके बेटे इसहाक के पुत्र याकूब उर्फ इसराइल के 12 बेटों ने यहूदी कबीलों को जन्म दिया। चौथा बेटा जूडो था, जिनका कबीला दक्षिणी कनान में बसा। बाद में दक्षिणी राज जूडा कहलाया। 586 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया ने इसे नष्ट किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 1391 से 1271 ईसा पूर्व इस्लाम, ईसाई और यहूदी इतिहास के महान नबी। हिब्रू बाइबल के अनुसार मूसा का जन्म मिस्र में हुआ, जहां यहूदी गुलाम थे। उनकी बढ़ती जनसंख्या को आपदा का संकेत मानते हुए मिस्र के सम्राट फ़िरौन ने नवजात यहूदियों को मारने का आदेश दिया, लेकिन मूसा को उनकी मां ने नील नदी में टोकरी में छोड़ा। फ़िरौन की बेटी को संयोग से वो टोकरी मिल गई और उसने नवजात मूसा को गोद ले लिया। अब दोस्तों, यहूदी नज़रिए से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्हें इसका मान हो गया कि वो यहूदी हैं, और एक दिन यहूदी गुलाम को मारने वाले मिस्री निवासी की हत्या कर दी और भाग गए। सिनाई पर्वत पर एक फरिश्ते के माध्यम से यहोवा ने उन्हें यहूदियों को मुक्त कराने का आदेश दिया। मूसा ने मिस्र के यहूदियों को साथ लेकर के ग्रेट एक्सोर्ट किया। वो यहूदियों को लाल सागर पर लाकरार कराने के लिए ले गए। सिनाई पर उन्हें 10 आदेश, यानी कि 10 कमांडमेंट्स, जो कि तेरास में दर्ज हैं। सिनाई पर उन्हें 10 आदेश यानी कि 10 कमांडमेंट्स मिले, जो कि तोरा में दर्ज हैं। दरअसल इजराइल का यरूशलेम तीनों इब्राहिम धर्मों यानी कि इस्लाम, ईसाई और यहूदियों के लिए पवित्र जगह है। यहूदियों के हिसाब से बात करें तो वेस्टर्न वॉल, किंग सोलोमन के प्रथम मंदिर का अवशेष, जहां दूसरे आज्ञाएं संदूक में रखी गई। ईसाइयों के नज़रिए से देखें तो चर्च ऑफ द होली स्पिल्कर, जहां ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया और उनका पुनर्जन्म हुआ। ईसा का पुनर्जन्म यानी कि मृत शरीर का जीवित होना ईश्वर की शक्ति और उनके मसीह होने के प्रमाण माने जाते हैं, ऐसा उनके नज़रिए से। वो कहते हैं हज़रत ईसा यहूदी थे, लेकिन उनके मसीह होने के दावे को यहूदी नेताओं ने धर्मद्रोह माना, जिससे ईसाइयों में यहूदियों के प्रति नफरत बढ़ी। इस्लाम धर्म के नज़रिए से देखें तो मस्जिद अक्सा और डोम
ऑफ द रॉक, जहां से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुआ। आपको बताएं दोस्तों कि 1980 में इजराइल ने यरूशलेम को राजधानी घोषित कर दिया, लेकिन यूएन ने मान्यता दी नहीं, पर इजरायली पुलिस सुरक्षा नियंत्रित करती है। तीनों धर्म यरूशलेम पर दावा करते हैं और साझा प्रबंधन की बजाय संघर्ष चुनते हैं। 19वीं सदी में यूरोप में एंटी सेमिटिज्म ने जायनवाद को जन्म दिया। थियोडोर हर्जल ने 1897 में जायनवादी संगठन बनाया। आलिया 1881 से यहूदी रूस और यूरोप से फिलिस्तीन आए। 1917 के बालफोरा घोषणा में ब्रिटेन ने यहूदी राष्ट्र घर का समर्थन किया ताकि अमेरिका और रूस के यहूदी समुदाय का समर्थन मिले। और स्विस नहर 1869 में बनी, जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जिसकी रक्षा हो। 1922 में लीग ऑफ नेशंस ने इसे मान्यता दी। 1922 से 35 में यहूदी आबादी 9 से 27% होगी। फिलिस्तीनियों ने इसे नकबा या नुकसान करने वाली घटना कहा। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के होलोकास्ट में 60 लाख यहूदी मारे गए। हिटलर की नस्ली घृणा यहूदियों को गैर आर्य मान करके उन्हें यहूदी वैज्ञानिकों जैसे कि आइंस्टीन को देश छोड़ने पर मजबूर किया। होलोकास्ट के बाद में यहूदी राष्ट्र की मांग तेज हुई। 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा। 14 मई 1948 को इजराइल बना। महात्मा गांधी और नेहरू ने इसका विरोध किया क्योंकि ये अरबों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती था। भारत अरब देशों के साथ में इजराइल के गठन के खिलाफ वोट देने वाला अकेला गैर अरब देश था। भारत की नैतिक विदेश नीति ने उसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता बनाया। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी कि PLO 1964 में यासर अरफात के नेतृत्व में बना। उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष में इजराइल को ख़त्म कर फिलिस्तीन बनाना था। 1970-80 में PLO ने गुरिल्ला हमले किए, लेकिन 1993 के ओस्लो समझौते में PLO ने इजराइल को मान्यता दी और हिंसा छोड़ी। यूएन ने 1975 में इसे पर्यवेक्षक दर्जा दिया। भारत का PLO और अराफात से दोस्ताना रिश्ता रहा। हमास हरकतुल मकामा अल इस्लामिया 1987 में पहले इंतिफादा यानी कि विद्रोह में बना। उद्देश्य था इजराइल का विनाश और इस्लामिक राज्य की स्थापना। इसके सैन्य विंग इस दिन कासम ब्रिगेड में 3000 सदस्य हैं। साल 2006 में हमास ने गाज़ा में सत्ता हासिल की। रॉकेट हमले और सुरंगों से इजराइल पर हमला करता है। ईरान इसका समर्थन करता है। PLO 2 राज्य समाधान चाहता है, लेकिन हमास एक राज्य यानी कि इस्लामिक राज्य। साल 2023 से 25 के इजराइल हमास युद्ध में गाज़ा में भारी तबाही हुई। 11 जून 2025 तक गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 55,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली हमलों ने स्कूल, अस्पताल और आवासीय क्षेत्र नष्ट किए। यूएन के अनुसार गाज़ा की 22 लाख आबादी में 11 लाख के आसपास शरणार्थी हैं। इजराइल ने पानी, भोजन, दवा की आपूर्ति रोक दी। 2023-24 में औसत 200 ट्रक प्रतिदिन गाज़ा पहुँचे, पहले के 10,000 के मुकाबले। हाल की यह है कि 17 जून 2025 को इजरायली टैंकों ने सहायता ट्रकों के पास भीड़ पर गोलीबारी की, जिसमें 59 लोग मारे गए। स्कूलों पर हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं। यूएन ने प्रस्ताव 242 1967 में इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्र छोड़ने को कहा, लेकिन अमेरिकी वीटो ने प्रभाव कम किया। दोस्तों, इस संघर्ष के बाद में मिस्र 1979 यानी कि जॉर्डन 1994, यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को 2020 ने, इजराइल को ईरान 1950 ने मान्यता दी, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद वापस ले लिया। आज ईरान इजराइल विरोध का केंद्र है। इजराइल का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। इसीलिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया। हैरानी की बात यह है कि इस समय कई अरब देश अमेरिका के सैनिक अड्डे बने हैं, जहां से ईरान पर हमला कर रहा है अमेरिका। हैरानी की बात यह है कि कई अरब देश अमेरिका के सैनिक अड्डे बने हैं, जहां से ईरान पर हमला हो रहा है। दोस्तों, इजराइल अमेरिका समर्थन से मजबूत है। अमेरिका का मकसद मध्य पूर्व में तेल पर नियंत्रण है। ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। अगर रूस और चीन ईरान के खुलकर के साथ देते हैं तो तीसरा विश्व युद्ध दस्तक दे रहा है। हजरत मूसा के अनुयायी और कथित पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करने की शपथ लेने वाले यहूदी पड़ोसियों पर बारूदी बारिश कर रहे हैं। पड़ोस में आग लगाकर घर बचाने की ख्वाहिश नादानी होती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही।